तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ी है, हमारा खाना। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ बात सिर्फ पेट भरने की नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं एक सेक्रेड डाइट की, यानी एक पवित्र आहार शैली और उसके आसपास खींची गई धार्मिक सीमाओं की। सोचिए जरा, हमारा भोजन किसी भी संस्कृति के अनकहे नियमों का कैसा एक चलता फिरता दस्तावेज होता है ना? तो आज का हमारा विश्लेषण एक ऐसे ही रोचक सोर्स पर आधारित है। देखने में ये एक छोटा सा वाक्य लगता है, पर इसके अंदर सदियों पुराने सांस्कृतिक अर्थ छुपे हुए हैं। और वो छोटा सा वाक्य, या कहूँ एक सीधा सा सवाल, अब आपके सामने है। लहसुन प्याज खाना हिंदू धर्म में पाप क्यों माना जाता है? अब देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा की लिपि में लिखा गया ये सवाल अपने आप में एक ऐसी तीव्र जिज्ञासा पैदा करता है जो इस पूरी चर्चा का आधार बनती है। मतलब सोचिए, आज के इस आधुनिक जमाने में भी परंपरागत और धार्मिक मान्यताएं कितनी गहरी छाप छोड़ रही हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, और वो है सेक्रेड डाइट, यानी पवित्र आहार। देखिए, ये कोई आम खान पान या नॉर्मल डाइट नहीं है। ये एक पूरा धार्मिक और आध्यात्मिक फ्रेमवर्क है। ये तय करता है कि क्या खाना उचित है और किन चीजों पर सख्त मनाही है। जब भोजन को इस पवित्रता के चश्मे से देखा जाता है ना, तो खाने की मेज पर रखा हर एक निवाला एक आध्यात्मिक अहमियत रखने लगता है। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे के सारे नियम टिके हुए हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं। इस पवित्र आहार शैली में जिन सामग्रियों को एक्सप्लिसिटली टारगेट किया गया है, वो क्या है? लहसुन और प्याज, यानी गार्लिक और ऑनियंस, जो हर रसोई का बिल्कुल आम हिस्सा है। सॉस में इनका जो जिक्र है, वो भोजन के इन आम हिस्सों को एक विशेष चर्चा का विषय बना देता है। सोचने वाली बात है, जो सब्जियां दुनिया भर में हर रोज आमतौर पर खाई जाती हैं, वही चीजें इस विशिष्ट धार्मिक परिदृश्य में अचानक से एक बिल्कुल अलग और भारी अर्थ ग्रहण कर लेती हैं। है ना कमाल की बात? और ये भारी अर्थ आता कहां से है? इसे समझने के लिए इन शब्दों के चयन को देखते हैं। यहाँ एक तगड़ा भाषाई और नैतिक टकराव छिपा है। एक तरफ हमारे पास इंग्लिश का शब्द है द प्रोहिबिशन। इसे पढ़ते ही कैसा लगता है? जैसे किसी कानून या नियम की बात हो रही हो, एक सख्त मनाही या रुकावट। लेकिन दूसरी ओर देखिए, हिंदी शब्द पाप। यहाँ आकर तो बात बिल्कुल ही बदल जाती है। पाप शब्द सिर्फ नियम तोड़ने तक सीमित नहीं रहता। ये अपने साथ एक गहरे नैतिक पतन, एक भारी आत्मिक दोष का वजन लेकर आता है। एक आम मनाही तोड़ने पर शायद सिर्फ जुर्माना लगे, लेकिन पाप को सीधे आत्मा पर असर डालने जैसा माना जाता है। ये शब्दों का छोटा सा अंतर एक साधारण सी रोक को एक गहरे धार्मिक नियम में बदल देता है। तो इस तनाव को, इस कंट्रास्ट को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ रोजमर्रा की बिल्कुल आम चीजें खड़ी हैं, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की विशालता और व्यापकता। एक तरफ जमीन के नीचे उगने वाली साधारण सी फसल, और दूसरी तरफ एक ऐसी धार्मिक प्रणाली जिसमें अनंत दर्शन और परंपराएं शामिल हैं। इन दोनों के बीच सीधा संबंध जुड़ना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मतलब एक छोटा सा लहसुन या प्याज कैसे इतने बड़े धार्मिक दर्शन के भीतर पाप जैसा भारी वजन उठा सकता है? सच कहूं तो यही सूक्ष्म और व्यापक के बीच का तनाव इस पूरे सोर्स को इतना आकर्षक बनाता है। चलिए अब वापस अपने मूल स्रोत पर आते हैं, जहां एक विशेष शब्द सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है, और वो शब्द है क्यों। इस प्रश्न में क्यों पर इतना जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सोर्स की सच्ची मंशा को उजागर करता है। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती कि ये मनाही है, बल्कि ये एक तीव्र आत्ममंथन की मांग करती है कि आखिर ऐसा क्यों है। ये दिखाता है कि इंसानी दिमाग सिर्फ नियमों का पालन नहीं करना चाहता, बल्कि उनके पीछे छुपे तर्क और दर्शन को समझना चाहता है। इस तरह एक साधारण सा सवाल एक गहरी आध्यात्मिक खोज का रूप ले लेता है। तो अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर रोजमर्रा की बिल्कुल आम खाने पीने की चीजें किसी पवित्र आहार शैली के तहत पाप जैसी विशाल और नैतिक संकल्पना से जुड़ी हो सकती हैं, तो आगे और क्या क्या हो सकता है? किसी की थाली में परोसा गया भोजन और किस तरह से गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को दर्शाता होगा। ये पूरा विश्लेषण हमें यही सिखाता है कि भोजन कभी भी सिर्फ भोजन नहीं होता। ये विश्वास, पवित्रता और नैतिकता के अदृश्य नियमों से बंधा होता है। इन्हीं सवालों के साथ ये चर्चा भोजन के पीछे की इन आध्यात्मिक गहराइयों के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा को बिल्कुल जगा देती है। तो इस पर जरूर सोचिए।